दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है। वो है एक्चुअली मैंने सीएनजी अपने कार से क्यों हटाया, उसके बेसिक रीजंस क्या थे और आपको सीएनजी कार लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड ये सब वीडियो है। इस वीडियो में पूरी कैलकुलेशन जो है सीएनजी के ऊपर, सीएनजी और पेट्रोल के ऊपर वो बताने वाला हूँ, जो कि प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर है। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करेगी कि आपको पेट्रोल कार ले या फिर सीएनजी कार ले, कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। और इसके साथ साथ मैंने अपने कार में से सीएनजी क्यों निकाला, जो कि आफ्टर मार्केट मैंने बिठाया था और कम से कम मैंने 30,000 किलोमीटर उसके ऊपर ड्राइव भी की। अच्छा खासा मैंने उसके ऊपर ड्राइव भी किया था, वो था 30,000 प्लस किलोमीटर। तो उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो मुझे मेरे कार से सीएनजी किट निकलवाना पड़ा। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को अपने एंड तक देखिएगा और अपने वीडियो जो है वो स्किप मत कीजिएगा। सो दोस्तों फर्स्ट थिंग जो आती थी, मैंने अपनी गाड़ी जो थी लेने के बाद 11,000 किलोमीटर के बाद मैंने सीएनजी किट लगवाया था। उसके बाद दोस्तों किट तो बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा था। 45,000 किलोमीटर तक मैंने गाड़ी जो थी अपनी वो ड्राइव की सीएनजी के ऊपर। और दोस्तों उसके बाद मुझे 48,000 के ऊपर मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि मेरी कार जो है वो पेट्रोल और सीएनजी पे एक ही तरह का पिकअप दे रही थी। तो सीएनजी का भी पिकअप भी बहुत बुरी तरह से डाउन हो चुका था और जो पेट्रोल का तो पिकअप ही गाड़ी नहीं ले रही थी। उसके साथ साथ दोस्तों जो इंजन का आरपीएम है वो आरपीएम फ्लक्चुएट करने लगा था, जो कि साइन है आपकी कार का जो इंजन काम है वो निकलवा सकती है अगर आप कंटिन्यू उसके बाद यूज़ करें तो दोस्तों इस कुछ वजह से मैंने अपनी कार में से सीएनजी किट था वो निकाला। बट रुकिए, आगे मुझे अभी बहुत इम्पोर्टेंट और जो सेफ्टी रिगार्डिंग जो टिप्स है, सेफ्टी रिगार्डिंग इशू है, मुझे वो बताना है। तो दोस्तों एक्चुअली बेसिकली ये कारण नहीं था कि जो इंजन आरपीएम फ्लक्चुएशन की वजह से मैंने कार में से सीएनजी किट निकलवाया। दोस्तों एक्चुअली बेसिक उसमें से सबसे पहला कारण है दोस्तों, हम अगर आफ्टर मार्केट सीएनजी किट करते हैं तो उसमें लगता है सेपरेट ईसीयू। दोस्तों तो क्या है, इंजन का जो ईसीयू रहता है, गाड़ी का मेन ईसीयू जो रहता है, इस गाड़ी की जान रहता है, उसके बगल में हम अपना अल्टरनेट फ्यूल का जो ईसीयू है वो लगाते हैं। दोस्तों तो मालूम नहीं उसमें से कुछ फंक्शंस गाड़ी के जो ऐसे है वो डाइवर्ट हो सकते हैं या फिर डिसेबल हो सकते हैं, जो कि अपनी जान के ऊपर आ सकता है। दोस्तों अगर इन केस बाय चांस आपका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस केस में आपकी एयरबैग नहीं खुलती है इस वजह से या फिर माल फंक्शन की वजह से इस में, तो दोस्तों ये छोटा सा जो इंस्टॉलेशन या फिर मॉडिफिकेशन या फिर जो पैसे का जो चीज़ है आपकी जान ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने जो था वो सीएनजी किट अपनी कार से निकलवा दिया। और दूसरी एक चीज़ थी दोस्तों, जब सीएनजी फिल करवा रहे थे तो इस टाइम दोस्तों मेरी कार का जो अपना रेयर पे एक्चुअली मैंने उसको नोजल इंस्टॉल किया था, तो उस टाइम जो पाइप वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं सीएनजी रिफिलिंग के लिए, तो वो इतनी प्रेशर से निकल गया था दोस्तों एक टाइम। तो इसके लिए वो सेफ्टी और जो ब्लास्टिंग के वीडियोस आए थे तो उनके सभी वीडियो को मद्देनजर रखते हुए एक्चुअली मैंने ये डिसीजन लिया था। और दोस्तों और एक रीज़न था कि मेरी कार उस टाइम सीएनजी के ऊपर पासिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैंने लगवाया था मीशो का सीएनजी किट। दोस्तों मुझे कार तो बहुत बढ़िया माइलेज दे रही थी। मैंने, अगर आपने देखा नहीं तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मेरी कार से मैंने सीएनजी के ऊपर 34 का माइलेज निकाला है और टॉप स्पीड तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आता है और नेक्स्ट दोस्तों जो ये आता है इशू आता है वो आता है फ्रीक्वेंट स्पार्क प्लग फेल्योर। दोस्तों अगर आप कार पेट्रोल के ऊपर चलाते हो तो आपको स्पार्क प्लग जो है वो उसका मेंटेनेंस आता नहीं है। बट सीएनजी के ऊपर अगर आप आपकी कार चलाते हो तो उस टाइम पे आपको हर एक 10,000 या फिर 8,000 के ऊपर आपको जो गाड़ी के स्पार्क प्लग है वो आपको चेंज करवाने पड़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे अहम बात जो है वो है गाड़ी के डिक्की का जो स्पेस है, जो वो गाड़ी का डिक्की का स्पेस ऑलमोस्ट 50% तक खा लेता है सीएनजी का सिलेंडर। और उसके बावजूद दोस्तों जो गाड़ी का सस्पेंशन जो बैठता है पूरी तरीके से, वो एक्चुअली मुझे जच नहीं रहा था। जो गड्ढों की वजह से, गड्ढों में से जब गाड़ी जाती थी उस टाइम पे दोस्तों क्या होता था, जो गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो पूरी तरह से बैठ जाता था और गाड़ी में जो सस्पेंशन है वो किसी भी हालत में मुझे फील नहीं करवाता था। और मुझे जो बुश या फिर जो
टेफ्लॉन बिठाते हैं स्प्रिंग के ऊपर, एक्चुअली वो मुझे करवाना नहीं था, क्योंकि दोस्तों उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। आपकी गाड़ी का बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से गाड़ी स्किडिंग के इशू और अनबैलेंस के इशू बहुत ही बढ़ जाते हैं। उसके लिए मैंने दोस्तों वो मॉडिफिकेशन मैंने अपनी कार में करना अवॉइड किया। और जो सबसे लास्ट में दोस्तों एक्चुअली आता है, आपको गाड़ी सीएनजी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आप सीएनजी कार ले रहे हो तो आपके पास, मैं बोलता हूँ आपको पास पेशेंस चाहिए और आपके पास सफिशिएंट टाइम चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ जो कि आपको आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगा। तो दोस्तों एक्चुअली मैंने एक 600 किलोमीटर का ट्रिप किया था मेरे फैमिली के साथ। तो मेरे साथ मेरी वाइफ और 2 बच्चे थे। तो 600 किलोमीटर ट्रिप में दोस्तों एक्चुअली बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों का सामान तो आपको पता ही कैसे रहता है, तो सामान था, बहुत सारे बैग थे। तो सीएनजी की वजह से 50% तो स्पेस वैसे एक्यूपाइड किया था कार ने, और उसके बाद जो सामान गाड़ी में पीछे रखा था तो वो भी सामान डाल दिया था। उसके बावजूद भी आप यहाँ पे पार्सल ट्रे देखते हो, वहाँ पे भी सामान पूरा भर चुका था। 1-2 जगह पे दोस्तों ऐसा हो गया कि गाड़ी में जब ब्रेक मारते तो वो सामान सब आगे आ जाता था, बराबर। और एक टाइम पे दोस्तों मुझे ऐसा महसूस होने लगा था, तो मैंने ये सीएनजी सिलेंडर क्यों लगवाया, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली क्या हो रहा था, जिस रास्ते से मैं जा रहा था, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ऐसा होता ही है दोस्तों, जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस टाइम पे सीएनजी स्टेशन पे जो गाड़ियां खड़ी थी वहाँ पे बहुत सारी लंबी लंबी लाइनियाँ लगती थी। तो मुझे तो रुकना नहीं था, अगर मैं रुकता तो मेरा कम से कम 1.5 घंटा उस ट्रैफिक में या फिर कतार में निकल जाता। तो इसके लिए वजह से मैंने ना रुकना ही ठीक समझा। तो एक्चुअली मैं आपको डिटेल में बता दूं तो 600 किलोमीटर की जर्नी में दोस्तों इनिशियली मैंने जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरी कार में सीएनजी रिफिल करवाया था। तो उस रिफिल में 8 पॉइंट समथिंग केजी 50-40 केजी समथिंग गैस आई थी, और उस गैस में मैं कम से कम 200 किलोमीटर गया था। उसके बाद मुझे लकीली एक सीएनजी पंप मिला था, बट उसके ऊपर प्रेशर बहुत कम था, फिर भी मुझे गैस मिल गई। और उस गैस में मैं 160 किलोमीटर 70 किलोमीटर समथिंग ट्रैवल कर चुका था। तो 600 किलोमीटर में से दोस्तों मैंने 370 किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिया था। और उसके बाद दोस्तों जो है मुझे सीएनजी पंप मिले, बट उसके ऊपर इतना लाइन था कि मैं रुकना मैंने सही नहीं समझा। तो इसकी वजह से मैं निकल गया दोस्तों, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका था और मुझे रुकना नहीं था। तो उसके बाद दोस्तों मैंने 2 से 30 किलोमीटर मेरी कार जो थी वो पेट्रोल के ऊपर चले, और एवरेज समथिंग अराउंड 15 का एवरेज समथिंग कुछ तो निकल के उसने दिया था। तो टोटल दोस्तों मुझे सीएनजी मुझे लगी थी 15.40 समथिंग की, और पेट्रोल जो था मेरा 1610 रुपये का गया था। तो पेट्रोल और सीएनजी का टोटल मिला के जो दोस्तों खर्चा था मुझे उस ट्रिप के लिए वो आया था। तो दोस्तों हम मोटा मोटा 3100 रुपीज़ पकड़ के चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों उस टाइम पे मैंने कैलकुलेट किया, अगर मैं 600 किलोमीटर चलता हूँ और मुझे सीएनजी और पेट्रोल मिक्स जो खर्चा आता है वो समथिंग अराउंड आता है 3100 रुपये। तो मेरी कार की जो पर किलोमीटर कॉस्टिंग है ना दोस्तों, वो आती थी 5 रुपीज़ 17 पैसा। सो एक्चुअली जो कॉस्टिंग दोस्तों थी ना, वो ऑलमोस्ट पेट्रोल के नियर बाय थी। सो अगर मैं पेट्रोल पे ऊपर गाड़ी प्योरली चलाता और गाड़ी मेरे 15 का भी माइलेज देती थी ना दोस्तों, तो मेरा कॉस्टिंग जो था ना वो 6 रुपये 60 पैसे तक आ जाता। तो जो कि मुझे जो डिफरेंस है मार्जिनली वो सिर्फ ₹1.43 पैसा था दोस्तों। अगर 1.43 पैसे के लिए मैं अपनी कार का जो सस्पेंशन है सस्पेंशन पूरा खराब करके लूँ, और गाड़ी का बूट स्पेस पूरा खराब करके लूँ, इसका कोई सेंस बनता ही नहीं दोस्तों। इसके लिए मैंने जो अपनी कार में जो सीएनजी था वो निकलवा दिया था। तो दोस्तों यही कुछ रीज़न थे अपनी कार में से सीएनजी निकलवाने के लिए। तो इस सभी वजह से मैंने सीएनजी अपनी कार में से निकाल दिया था। सेफ्टी का कंसर्न, सिलेंडर का स्पेस और जो टोटल रनिंग कॉस्ट है, इसकी वजह से मैंने अपनी कार में से सीएनजी सिलेंडर निकालवा दिया। अगर आपके पास सीएनजी कार है तो प्लीज़ मुझे आपकी कार का एक्सपीरियंस और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, जैसे अदर व्यूवर्स के लिए भी बेनिफिट्स हो सके। सो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।